हर साल दीपावली पर रोशनी होती है, लेकिन इस साल गांव भैरापुर में अंधेरा था। लोगों ने कहा इस साल कोई भी दिया मत जलाना वरना वो लौट आएगा। पर रोशनी के बिना दिवाली कैसी? राघव ने हंसकर कहा, अरे भूत प्रेत कहाँ होते हैं यार, चलो ये आखिरी दिया मैं जलाऊंगा। उसी रात राघव ने गांव के पुराने कुएं के पास अपना दीपक जला दिया और वहाँ पर अचानक से एक डरावनी आवाज आई, तूने मेरे दिए को हाथ कैसे लगाया? वो कुआं गांव के बाहर था जहां सालों पहले एक लड़की दीपा की मौत हुई थी। लोग कहते थे दिवाली की रात वो हर उस जगह जाती है जहां पर दिया जलता है, क्योंकि उसके मरने के बाद किसी ने उसके नाम का दीपक नहीं जलाया था। राघव ने जब दीपक जलाया तो अचानक से उस दिए की रोशनी नीले रंग की हो गई। नीले रंग का मतलब था कि कोई आत्मा उसके पास है। राघव डर गया, लेकिन अपने दोस्तों से बोला, देखो यार ये नीला रंग शायद ये साइंस का गैस रिएक्शन है। लेकिन हवा में फिर से सरसराहट हुई। मेरा नाम दीपा है। दीपा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी जो हर साल दीपावली पर पूरे गांव में दिए जलाती थी। 5 साल पहले उसके दिए से घर में आग लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। लोगों ने फिर उसके नाम का दिया कभी नहीं जलाया। राघव को पता नहीं था कि वही पुराना दिया उसके हाथ में है। उस रात जब उसने दिया बुझाना चाहा तो बुझाने के बाद भी वो दिया फिर से जल गया। दीवार पर अचानक से एक परछाई आ गई, एक लड़की जिसके हाथ जल चुके थे। उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे डरो मत, ये तो केवल एक साधारण दिया है। राघव के कानों में फिर से एक आवाज, मेरा नाम दीपा है। वो प्यारी दिवाली की रात अब डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। दीपा की आत्मा ने राघव को देख लिया। वो धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में आग और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसकी आवाज जैसे हवा में घुल गई, तुमने मेरा दिया नहीं जलाया? राघव डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसकी उत्सुकता भी और बढ़ रही थी। दीपा ने उसे एक पुरानी डायरी दी जिसमें उसके और गांव के अजीब किस्से थे। जैसे ही राघव ने डायरी के पन्ने पलटे, वैसे ही दियों की आग और तेज हो गई। क्या आपने भी कभी अपने दियों को देखकर डर महसूस किया है? डायरी के पन्ने अब फड़फड़ाने लगे और गांव की रात अब पूरी तरह रहस्यमयी में डूब गई। राघव ने देखा कि हर दिया किसी न किसी कहानी को छुपा रहा था। दीपा ने बताया कि 5 साल पहले उसका खुद का बनाया हुआ दिया, उस दिए पर काला जादू किया गया था जिससे मेरी मौत हो गई थी। गांव के लोग उसके नाम का दीपक जलाना भूल गए, पर अंधेरे में उसे कोई और जला रहा था। राघव ने महसूस किया कि ये सिर्फ डर नहीं बल्कि सच का सामना है। तभी दीपा की आंखों में से और दिए की रोशनी नीली हो गई। उसने कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तभी राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। राघव डर गया, लेकिन दीपा ने उसे समझाया, ये सिर्फ चेतावनी नहीं, मेरी आवाज है। दीपा ने दिखाया कि गांव में बहुत सी अधूरी आत्माएं थी जो अपने प्यार और न्याय के लिए यहाँ पर रुकी थी। राघव ने महसूस किया कि उसे सिर्फ दीपा की आत्मा से नहीं बल्कि कई अनकहे रहस्यमयों का सामना करना है। तुम इतनी डरावनी बात सुनकर पॉपकॉर्न क्यों नहीं खा रहे? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें मेरी भी बात सुननी होगी। दीपा मुस्कुराई, पर उसका मुस्कुराना भी डरावना लग रहा था। राघव ने देखा जो उसके हाथ में पुराना दिया था वो खुद से चलने लगा। जब हर बार उसने उसे बुझाने की कोशिश की, दिया फिर जल उठा। दीपा ने बताया, ये मेरा आत्मा दीपक है, जो भी इसे जलाएगा वो मेरी कहानी पूरी करेगा। और अब वो दिया और आत्मा बहुत डरावने लग रहे थे। हर घर में दिए की रोशनी अलग तरह से हिल रही थी। अचानक से दीपक गायब हो गई और राघव अकेला रह गया। और फिर अचानक से उसके कानों में आवाज आने लगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राघव ने देखा कि अब उस गांव में अधूरी आत्माएं इकट्ठा हो रही थी। हर आत्मा ने अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ हंस रही थी, कुछ रो रही थी। दीपा ने बताया, ये सारी आत्माएं तब तक नहीं जा सकती जब तक उन्हें बदला नहीं मिल जाता। राघव को समझ में आ गया कि अब दीपा का दीपक ही सबको शांति दिला सकता है। अब सोचो, अगर ये सारी अधूरी आत्माएं आपके पास हो तो आप क्या करोगे? राघव ने अपनी हिम्मत से दीपक को उठाया। दीपक की रोशनी बहुत
तेज हो चुकी थी। दीपा ने राघव को बताया कि जिस दिन मैं मरी थी वो रात साधारण नहीं थी। गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो काला जादू करते थे। राघव ने महसूस किया कि ये सिर्फ डर नहीं बल्कि एक साजिश है। दीपा ने कहा, तुम्हें मेरी आत्मा को सही दिए में डालना होगा। राघव धीरे धीरे उस दिए को मंदिर की ओर ले गया। तभी अचानक मंदिर की घंटियां खुद बजने लगी और अजीब आवाजें आने लगी। मंदिर पहुंचते ही राघव ने देखा कि दीपा की आत्मा नीली रोशनी के साथ उभर रही थी। दीपा ने कहा, या तो अब बस न्याय होगा या हम सब यहीं कैद हो जाएंगे। राघव ने दीपक को स्टूल पर रखा और अचानक से उसकी रोशनी हवा में उड़ने लगी। अचानक गांव के कुछ लोग वहां पर दिखाई दिए जो कि उस दिए के साथ काला जादू कर चुके थे। क्या तुमने कभी सोचा है दीपावली पर सिर्फ खुशियां नहीं बल्कि डर भी हो सकता है? लोग डर के मारे पीछे हट गए और राघव ने आखिरी बार दीपक जलाया। दीपक की आत्मा धीरे धीरे शांत हुई। उसने कहा, तुमने मेरी अधूरी कहानी पूरी कर दी। राघव ने महसूस किया कि दीपावली का असली अर्थ सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय भी है। गांव के लोग अब दियों को सम्मान से जलाने लगे, पर जैसे ही राघव ने पीछे पलटा उसके पीछे एक नीली रोशनी चमक रही थी। कभी कभी अधूरी कहानियां वापस आती है। दीपा ने हंसते हुए कहा, अभी तुम्हारी असली परीक्षा बाकी है। राघव ने देखा कि अब उसके हाथ में वही दीपक था, पर अब वो बहुत तेज जल रहा था। वो समझ गया कि हर साल हर दीपावली पर आत्माएं हमारी मदद चाहती है। राघव ने दीपक जलाया और अब सब गांव वाले खुश थे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक पटाखा 2 बार कैसे जलता है तो सामने वाली वीडियो पर टैप करें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।